तुम्हें पता कैसे चला कि वो मेरी बीवी है? नाजिश नाम की तो बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी औरतें इस शहर में। मुझे उसके जिम का नाम बताया था ना किसी ने, तो जब मैं अपने नए जिम गई और मैंने नाम पे गौर किया तो मैंने कहा ये तो वही नाम है। और फिर जब उसने अपना इंट्रोडक्शन नाजिश के नाम से करवाया तो मैंने दिल ही दिल में कहा धत तेरी की। देखो, मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई नो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हें जानबूझ के इरिटेट करता हूँ। लिखाई पढ़ाई में तो तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है और ना घर के कामों में। बस पूरा दिन शहर में घूमना है और ठूसना है। इसी वजह से, यही वजह है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं। मेरा दिल चाहता है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं इस घर से भाग जाऊं। आइंदा ना मैं तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं देखूं। शीबा की तो उसने वैसी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारा तो पहले कोई हाल नहीं है, उसके साथ रहे तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप क्यों उसे अपने जमाने की ब्लू लेंसेज स्मोकी आईज वाली वैम बनाने पे तुली हुई है? वो कोई चक्कर वक्कर नहीं चला भाई, मेरा नॉर्मल दोस्त है हम लोग, और इससे ज्यादा मैं आप लोग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपने जवाब से। मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छी वाली पिक्चर्स लगाना सही है। 5 बजे रिक्शा वाले भाई बदो। हाँ, मेरी बात सुनो। कुमेर के घर छोटी से गेट टुगेदर है, उसकी कजिन इस्लामाबाद वापस जा रही है। मुझे यहीं पर इतना टाइम हो गया, मुझे तैयार भी ना, मेरी स्किन देखो कितनी डेड हुई हुई है। अब मैं घर जाके देखती हूँ इसका क्या करना है। मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। फिर जो भी बात हो तो मुझे कॉल कर देना। बाय। घर पहुंच के मैसेज कर देना। डन डन, बाय। खुद से करूं जो बातें, लगे कि तुमसे हो रही है गुफ्तगू, देखूं जो आईने में, लगे कि अक्स है तुम्हारा हूबहू। होश गए पर दिल में है करार सा, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। असल में पता है हुआ क्या है, वो ना मैंने और आमिर ने ना एक घर पसंद कर लिया था। बड़ा ही अच्छा घर था, लोकेशन भी इतनी अच्छी थी, ऊपर से मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड भी था। वो आमिर के दोस्त है ना पुराने तबरेज भाई, हाँ। उनकी बड़ी बहन का घर है और वो ना हमारे लिए किराया भी मुनासिब करने को तैयार है। भाई देखो, छोटी फैमिली का कुछ तो बेनिफिट होता है ना, तो बस मैंने और आमिर ने तो मूड बना लिया कि बस अब इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड भी है। हमारा फर्नीचर तो तुम्हें पता है कितना पुराना और फटीचर सा है, तो मैंने सोचा कि इक्का दुक्का जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो तो आमिर की बड़ी बहन के घर रखवा दूंगी और बाकी जो पुराना फर्नीचर है वो हम बेच देंगे। भाई आजकल मॉडर्न ज़माना है, फर्निश्ड घर का कुछ तो फ़ायदा होना अच्छा रहता है। मगर पता है वहाँ मसला क्या है, वो ना जो भी उस घर में किराएदार रह रहे हैं ना, वो घर खाली करने के लिए कोई 20-22 दिन का वक्त मांग रहे हैं। अब ऐसे में हमने सोचा कि मैंने सोचा कि ना वो 20-22 दिन के लिए अगर हम लोग तुम्हारे घर आकर रह लें तो। देखो, अगर तुम्हें सहूलत हो और अगर तुम आमिर की वजह से मना भी कर देती हो ना तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। फिर हम ना शायद किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में रह लेंगे। देखो थोड़े दिन की तो बात है। 2 जूते मारूंगी मैं तुम्हें। गेस्ट हाउस में रह लेंगे? शराफत से तुम यहाँ रहोगी, बहुत हराम का पैसा आ गया तुम्हारे पास, यही रहोगी तुम मेरे पास। तुम्हारे मियाँ के मुंह नहीं लगूंगी कि फड्डा हो जाए। हाय अल्लाह, थैंक यू नाजिश। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे पास नहीं रहोगी? तुम और आमिर अगर लड़ते जो रहते हो, मैं क्या करती। फिक्र ना करो। मतलब तुम्हें इस एरिया में शिफ्ट हुए 7 दिन हो गए हैं? हाँ, 7 दिन से ऊपर हो गए हैं। चलिए, देर हो रही है। भजन कहा सुनो, कितना बिल हो गया? सर 1100। 1100?
लगता है मैंने अपना वॉलेट घर को लाया हूँ। एक काम करो ना, तुम इनको पैसे दे दो और फिर मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कह रहा हूँ ना मैं वापस कर दूंगा, ट्रांसफर ले लेना, अभी दे दो ना, चलते हैं फिर। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ। झूठ बोल रही हो तुम? आके देख लो। कितने बड़े भोंदू हो तुम। तुम्हें पता है मैं शिबा के साथ थी, मैं उसके सामने हर चीज भोंक देती हूँ, एक एक बात बताती हूँ मैं उसे। और मुझे पहली दफा ऐसा लगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे कुछ बताया नहीं। I'm so sorry। अभी कहीं बाहर चलते हैं? हेलो, हाँ नाजिश, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी होगी, एक मिनट होल्ड करो। अच्छा एक मिनट। जोयान के बच्चे, जोयान। हेलो, हाँ नाजिश बोलो। अच्छा, वो इम्तियाज से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है 1 महीना क्या पूरे साल रहे, जैसे तुम्हारी बहन वैसी मेरी बहन। हाय इम्तियाज भाई, कितने बड़े दिल के मालिक हैं। अच्छा सुनो, देखो आज मैं इतनी देर तुम्हारे घर बैठी मगर इतनी अहम बात तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने और आमिर ने वो जो तुम्हारी शिवा की दोस्त है ना बद्रका, उसको और जोयान को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों आवारागर्दी कर रहे थे, अभी भी वो लड़की घर आ गई पता है, और फिर जोयान को लेकर कहीं चली गई है। मैं तुम्हें बता रही हूँ नाजिश, शिवा को ना इस लड़की से दूर रखो, ये लड़की ज्यादा ठीक नहीं है। पता नहीं इन पोदने पोदनियों ने कौन सा रोमांटिक ग्रुप बना रखा है। हरकतें देखो इनकी, ये सब ना जूते खाने के काबिल है, शर्तिया जूते। देखो हमें बचपन में कितने जूते पड़े थे ना, इसीलिए हम सुधरे में अभी तक। अभी मैं उसको ठीक करती हूँ। चलो मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हें लगता है हम दोनों बहुत इमोशनल है? वी लिटरली स्टार्ट सुकून से चीजें लेके चलते हैं। देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, मैं बिल्कुल भी पॉसेसिव नहीं हूँ। हाँ वो अलग बात है, अगर कोई मुझे इग्नोर करता है ना, टिक्का बूटी बनाने का दिल चाहता है। ऐसा लग रहा है इस मिंट मार्गेरिटा में पुदीने की जगह धनिया डाल दिया। और तुम क्या कह रहे थे कि तुम पॉसेसिव नहीं हो? ठीक है, लेकिन मैं हूँ। और ये जो दूसरी बात तुमने की कि बंदी को इग्नोर करने पे तुम उसकी टिक्का बोटी कर देते हो, प्लीज दयान अपनी ये चीप बॉलीवुड फिल्में देखना ना बंद कर दो। मैंने बंदी का जिक्र कब किया? मैं तो ये कहता लोगों को लेकर। मैं एक सेकेंड, तुमने जो मेरे घर पे हॉलीवुड टाइप एंट्री मारी थी उसका क्या? वो कौन है? एमी डन की मूवी कौन सी थी यार, गॉन गर्ल, वो देख के आ रही थी आप? देखी नहीं है मैंने गॉन गर्ल, लेकिन उसके बारे में पढ़ा जरूर है। और मुझे पता है कि जो उसकी फीमेल लीड है वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है जिसकी डार्क इविल ट्विस्टेड साइड भी है। सो थैंक यू सो मच जोयान कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान गए। ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम जब मिलते तो हम लड़ना शुरू हो जाते हैं, और रात में कॉल पे तो आराम आराम से बात कर रहे होते, तब कोई मसला नहीं होता। हाँ तो अगर तुम मुझे किसी मूवी के विलन के साथ कंपेयर करोगे तो मैं चुप करके सुनूंगी तो नहीं ना। फेयर इनफ, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। देखो मैं सबको सॉरी बोलता नहीं, सिर्फ तुम्हें कह रहा हूँ। और तो तुम मुझे घसीट के लाई हो, मैं वॉलेट नहीं लाया। तो क्या हो गया?
अगर तुम्हें देना तो तुम रख लो। नहीं नहीं, तुम बिल पे करो। मुझे वो लड़की अच्छी लगती है जो बिल पे खुद करती। एक्सक्यूज मी, बिल। इस उम्र में तुमने ये हरकतें करना शुरू कर दी हैं। पता है कितनी स्किन डैमेज होगी? आइए मास्क लगाने मैडम, उतारो उसको। ये जो अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे घूरती है ना, बिल्कुल मायरा खान लगती है। मायरा खान मतलब कुछ तो होगा ना हमारे बोरिंग से अब्बा में, उन्होंने आपसे लव मैरिज कर ली। हो गई मुलाकात अपनी अम्मा से? अरे भाई अब तो उसने घर आना भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यार अम्मी, हमारा म्यूचुअल दोस्त है, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो। हम सब उसको देखने गए हुए थे और मेरा फोन बंद था ना, तो कोई मुझे रीच आउट नहीं कर पा रहा था। बदरगाह के रूट में था तो वो मुझे बताने आ गई खाली, और शायद आपने उसको किसी खिड़की या दरवाजे से देख लिया होगा। वो बेचारी तो घर के अंदर भी नहीं आई थी। हाँ भाई, मैं तो वो सोप सीरियल की वैम्प हूँ ना, जो चिपकली की तरह दरवाजों खिड़कियों से चिपक कर कंसुइयां लेती रहती है। अरे झूठ बोल बोल के ना तुम्हारी शक्ल पे फिटकार आ गई है। अच्छी खासी शक्ल है, बिल्कुल सही दिख रहा हूँ मैं। बात सुनिए, सारे हम ना आपस में स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये आप वाला दौर नहीं कि स्कूल से निकलो तो अपने सारे दोस्तों से पर्दा करना शुरू कर दो। सब चेंज हो गए, सब तब्दील हो गए। हाँ भाई, बेगैरती का नाम तब्दीली है आजकल। अच्छा सुनो, अपना ना अब तुम सामान समेट लो। 20-25 दिन के लिए हम लोग तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं। जब तक दूसरा घर नहीं मिल जाता तब तक हम वहीं रहेंगे। यार आपको एक बात नहीं पता, साथ रह के ताल्लुकात कितने खराब होते हैं। याद है जब इम्तियाज अंकल यूके गए थे तो क्या हुआ था? खाला इधर आ गई थी, सल्लू और शीबा की वजह से घर का माहौल कितना खराब हुआ था। और रह गया था तो आपकी भी एंड में खाला से लड़ाई हो गई। वो तो अच्छा हुआ इम्तियाज अंकल टाइम से पहले आ गए, वरना इस घर में पत्नी क्या खून खराब हो जाता। कोई नहीं कोई नहीं। अरे भाई, बहनों में आपस में छोटी मोटी खटपट हो जाती है और फिर सुलह हो जाती है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। तुमने अगर नहीं जाना है ना हमारे साथ तो तुम ना जाओ, जाकर फुटपाथ पर बैठ जाओ। वैसे भी तुम वो एक ड्रामा देखा करते थे ना जो आजकल चल रहा था, जिसका हीरो फुटपाथ पर जाकर बैठ गया था। तुम भी अब ये तजर्बा करके देख लो, लग पता जाएगा तुम्हें। सुनो, ये जो ऑरेंज जूस के बहाने तुमने इतना गंद फैला दिया है ना, ये सारा गंद तुम अब साफ करोगे फौरन। मैं ना आपको 16 साल की लड़की नहीं रही हूँ जो आधे आधे घंटे बाद पूरा किचन समेटती रहूं। सारा दिन घर के काम कर करके मैं थक जाती हूँ। किसी मेट से आपकी बनती नहीं है, सारी मुसीबतें मेरे सर पे आ जाती। कोई लड़का घर के इतने काम नहीं करता जितने मैं करता हूँ, फिर भी बातें सुनता हूँ इस पर। वाह, क्या कहा है मैंने तुम्हें? है क्या कहा है मैंने तुम्हें कि ये किचन साफ करो अभी? तो इसका मतलब है कि फौरन साफ करो। एक एक चीज अच्छी तरह साफ होनी चाहिए और अपनी जगह पर रखी हुई होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगी। और ये मोटी मोटी आंखें निकाल के मुझे घूरो मत, वरना ये आंखें निकाल के ना तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। कसाई क्यों बन जाती है? फौरन कर रहा हूँ यार। सल्लू का जो कमरा है वो दे देते हैं आमिर और रूसा को। जोयान और सल्लू सो जाएंगे लाउंज में या ड्राइंग रूम में मैट्रेस बिछा के। हाँ हाँ, 20-22 दिन की तो बात है। बस जरा तुम अपना गुस्सा ठंडा रखना। हाँ तो मैं कौन सा लोगों को चुटकियां भरती हूँ? बाबा मेरी बात सुने, मुझे हॉटस्पॉट दीजिए। एक तो सुबह से नेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है। मुझे कैब बुक करवानी है और बैलेंस भी खत्म हो गया है। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तो नहीं बताया तुमने। मेरी दोस्त इस्लामाबाद जा रही है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और ये बात मैंने आपको तब बताई थी जब आप कपड़े सेट कर रही थी, आपने सुना नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त की तरफ छोड़ भी दूंगा और वापसी पिक भी कर लूंगा, बस चाय पी लो। चलिए ठीक है, मैं आपको बाहर वेट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। इसलिए ये समझती है कि माँ चुड़ैल है। आते तुमने उसकी खराब की हैं। रुकते टुकते ही नहीं हो तुम किसी बात पे, उससे अच्छा बुरा समझाते ही नहीं हो। अरे भाई, समझाने का भी कोई तरीका होता है। अब लठ लेके पीछे पड़ोगी तो वो तो चिढ़ेगी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए। शामत तो माँ की आती है, बाप को कौन दोष देता है? वो तो मेहनत मजदूरी करने वाला मजलूम गधा होता है, जिस पर दुनिया को तरस आता है। अच्छा चलो, गुस्सा मत करो ना यार, ये तो नेचुरल है। वैसे भी बेटियों को बाप अच्छे लगते हैं और बापों को बेटियां। सच कहूंगा, सल्लू प्यारा है मुझे, लेकिन शिवा की बात ही कुछ और है। जान है मेरी। हाय,
कभी मेरे लिए तो तुम्हारी आंखों में नमी ना भरी। बेटियों को तो अच्छे बाप मिल जाते हैं, लेकिन बीवियों को अच्छे शौहर किस्मत से ही मिलते हैं। मैं शिवा को छोड़ के आता हूँ। देखा, हेलो। Oh, hi. दिस इज फॉर यू। Why so formal? Excuse me, Rita. आई एम ग्लैड आई कुड गेट यू समथिंग। Thank you. You look stunning every time. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जल्दी में आ गई, प्रॉपर तैयार भी नहीं हुई हूँ। तुम हमेशा मेरी तारीफ करने में ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? कभी कहते सिर्फ बाल बना के आई हूँ, कभी कहते सिर्फ मुंह धो के आई हूँ। तुम बाल बनाओ ना बनाओ, तुम वैसे ही उठ के आ जाओ। You look amazing. Certain people have timeless charm. आज तुम मुझसे ज्यादा ब्लश कर रही हो। चलो गाइस, लेट्स टेक अ सेल्फी। रुको guys, मैं भी आई। या श्योर। Excuse me. सबसे इसी तरह से हंस हंस के खुश होकर मिलता है। डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज, बट जानती तो हो तुम आजकल के लड़कों को। एक्सक्यूज। अच्छा, वैसे उस दिन तुमने सच में अपना वॉलेट नहीं लेके आए थे या मेरे पास भाई को छूने लगाया था? इतनी गिरी हुई बात तुम कर कैसे सकती हो? अच्छा, वैसे बिल जो था वो 1100 का बना था। तुम एक काम करो, तुम ना उसके ये 1500 दे देना। क्यों? मेरा भाई कोई फकीर लगता है? वैसे तुम्हारी एक बात से ना मैं बड़ा हर्ट हुआ हूँ यार। तुमने शिफ्टिंग के लिए बताया भी नहीं। मैंने तो अपने घर की एक एक बात तुम्हें बताई है, लाइक अपने अब्बा का किस्से भी तुम्हें सुना दिए। वैसे एक चीज की खुशी है कि चलो तुम एटलीस्ट करीब तो हो गई हो। मैं अपने भाई की टेंशन ना लो, उसको मैं शीशे में उतार लूंगा। एक दफा दोस्ती अच्छी हो जाए फिर घर आना जाना भी हो जाएगा। बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक साहब 4 शादियों के बयान देख रहे थे, देखी होगी तुमने, बहुत वायरल हुई थी, मिलियंस व्यूज थे, अब तो बिलियंस में चले गए होंगे। हाँ, उस दिन मामा देख रही थी, देख कर अपने दांत पीस रही थी। कहती है कि आजकल के मर्द वैसे ही बिगड़े हुए, ऊपर से ये चाचा 4 के ख्वाब दिखाने लग रहा है। वाह। वो चाचा मेरे अब्बा हैं। वो अंकल है, अंकल जी हैं। ओह अच्छा। नहीं फिर तो 100% लॉजिकल बात की होगी उन्होंने, गलत बात तो वो कर ही नहीं सकते। मैंने वीडियो नहीं देखी, मामा देख रही थी। मैं अब घर जाके देखूंगा। अच्छा, वैसे मैं पहले से बता रही हूँ, अमेरिकन सिस्टम फॉलो होगा, आधा बिल मैं पे करूंगी और आधा तुम। जी नहीं, कोई अमेरिकन सिस्टम फॉलो नहीं होगा यार। तुम भी ये अमेरिकन सिस्टम अच्छा नहीं लगता भाई। इस बार पाकिस्तानी सिस्टम के तहत मैं पैसे दे दूं। चलो बस इस बार। वैसे खाना क्या? अरे भाई चबाया भी करो। बिल्कुल तुम्हारी आदतें जो है ना अपनी अम्मा पर गई हैं। उनकी भी ना चुपती हुई नजरें मेरी प्लेट पे होती थी हमेशा खाने के वक्त। अब तुम उनकी कसर पूरी कर दो। लो ये तुम ही खा लो। सारे मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। छोड़ो ना, बस ऐसे ही कह दिया। मैं खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी सांस की नाली में फंस जाता पिस्ता फिर। हाय आमिर, क्या हो गया है तुम्हें? रात के 12 बजे कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हो तुम? वैसे अगर मुझे कुछ हो गया ना तब तुम्हें पता चलेगा क्या खो दिया तुमने। वैसे ये अच्छा हुआ कि नाजिश को कोई एतराज नहीं है। इम्तियाज का तो मुझे मालूम है। देखो जबान बहुत बेहुदा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन नाजिश, अरे भाई वो तो एक तो ना तुम्हें दूसरों को समझाने का बड़ा शौक है। अब एक बात तुम खुद अच्छी तरह समझ लो, उस घर में ना इम्तियाज भाई की नहीं नाजिश की हुकूमत है, लिहाजा जहरीली गुफ्तगू करने से परहेज करना। दुआ सलाम के अलावा ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, समझे? वैसे एक बात है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारा और नाजिश का टेम्परामेंट ना बिल्कुल एक जैसा है। भाई अगर तुम दोनों की शादी हो जाती ना तो शादी के कुछ अरसे बाद ही या तो तुम उसे कहीं से धक्का दे देते या वो तुम्हें कहीं से धक्का दे देती। छोड़ो ये फजूल बातें। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम परसों निकलते हैं इम्तियाज के यहाँ, क्या कहती हो? इम्तियाज क्या नहीं, नाजिश के यहाँ। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए क़िबला आमिर साहब। हाँ जी उरूसा जी, बिल्कुल।
हेलो शिबा। हाँ हेलो। अरे मुझे 1 सेकंड के लिए लगा इम्तियाज अंकल ने कॉल उठा ली। मेरी बात सुनो, आर यू इन योर सेंसेस? कुमैल ने पार्टी की पिक्चर्स पोस्ट की हैं, इतने अजीब अजीब कमेंट्स आए हुए हैं, तुम देखो उसके अकाउंट पे जाके। वो लड़की जो सेल्फीज ले रही थी, आई फिगर्ड इट आउट, इट्स नूरे। ओह, वो भी शायद कजन ही है तुम्हारी। या शी इज माय कजन। और उसको एक प्रॉब्लम है, तो पता है उसके इतने अनलिमिटेड फेक अकाउंट्स हैं कि अगर उसको कोई कंप्लेन होती है ना किसी से, तो उनकी प्रोफाइल पे इतने टॉक्सिक कमेंट्स करती है कि मैं बता नहीं सकता। वो तुम्हें पसंद करती है कुमैल, इसीलिए उसने जो मुख्तलिफ अकाउंट से मुझे गोलगप्पा, मोटी, पता नहीं क्या क्या लिखा है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम मुझसे अच्छे लगते हो। हाँ करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट मैं अपनी किसी भी कज़न के साथ रोमांटिक फीलिंग रख ही नहीं सकता, बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन देम इन दैट वे। वो सब मेरी बहनों जैसी हैं। तुम कितने क्लियर हो कुमैल, सारे लड़कों को तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तारिक, तारिक, मेरा स्कूल वाला यूनिफॉर्म इस्त्री कर दिया ना अम्मी ने। वो शर्ट पे इंक का दाग लगा हुआ था, वो धुल गया। सारा हाशमी चेक करते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। अम्मी किचन में काम कर रही हुई है ना। आज मैंने खुश्क रोटी के साथ ऑमलेट नहीं खाना, मैंने पराठा खाना है। पराठा ही है ऑमलेट के साथ। तैयबा तुम ठीक तो हो ना? बड़ी प्यारी लग रही हो। आज हम इकट्ठे स्कूल जाएंगे, है ठीक है? हाँ भाई, बच्चा बड़ा जोर लगा रहा है आज। लगाना पड़ेगा ना भाई, वर्दा ने बोला फिर छोड़ना है, तो वो बोलेगी तो होना पड़ेगा ना। वो बोलेगी बैठ जाओ बैठ जाएंगे, उड़ जाओ उड़ जाएंगे, मर जाओ मर जाएंगे, जिंदा हो जाओ जिंदा हो जाएंगे। तूने वो रोने धोने वाले ड्रामे देखे ना, उसमें भी हीरो बिल्कुल तेरी तरह बकवास करता है। भाई देख, वर्दा पे तेरा क्रश है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से तुझे बता रहा हूँ, क्रश जितना जल्दी होता है ना उतना ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। और तू देख, तुम्हारा शपाटर लौंडा, तू कहाँ सेटल इन करेगा वो मौलवी वाले खानदान में? चैलेंज ना कर, याद नहीं था चैलेंज क्या था? अन्नू भाई की शादी में बॉडी बिल्डर को चपेट लगानी है, लगाई थी क्या नहीं? हाँ मारी थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? फौरन भाग गया था, क्योंकि तुझे पता है अगर उसने तुझे पकड़ लिया था ना बेटा उस दिन, तो खत्म था तू। हाँ यार बस क्या, आज हो गया। अरे वाह, पता भी नहीं चला। अबे ये ज़ैनी आज सुबह सुबह को ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? ये रही ज़ैनी। अम्मी का पराठा ही अलग होता है, सुनहरा सुनहरा और कुरकुरा। मैं अपनी अम्मी की तारीफ कर रहा हूं तो बुरा लग रहा है ना? बद्रिका, अम्मी को नाम लेके क्यों बुला रही हो? बड़ी हैं वो। चाय की केटल और मग्स मंगवा रही थी। उनको क्यों कह रही हो? वो नौकर हैं। अच्छा मैं खुद ही ले आती हूँ।
तुम्हारा इंस्टा देख रही थी मैं। लड़कों पे स्माइली इमोजीज और लड़कियों पे हार्ट वाले इमोजीज हैं, बट ये क्वालिटी पे बिलीव रखते हैं आप। तुम भी तो बड़ा कह रही थी कि रोहेल से तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई, फिर उसके पीछे पे तुम्हारा लाइक कैसे था? बल्कि कमेंट भी तो था एक, व्हाट अ व्यू। पुराना कमेंट है, तुम देख लो। और मैंने तो उसे उसी दिन अनफॉलो भी कर दिया था। एक मिनट देखने दो। हाँ पुराना कमेंट है, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इतने मजे मजे की रील्स भेजती हूँ, तुम देखते क्यों नहीं हो? हैं? देखता तो हूँ यार, एक आधा रील मिस हो जाती होगी, जिम में होता हूँ, घर पे इतने काम होते हैं। अच्छा तुमने वो लास्ट रील देखी थी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? फनी थी ना? हाँ वो वाली रील ना बहुत अच्छी थी, काफी देर तक हंसता रहा यार उसके ऊपर तो मैं। ओके पागल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। कीमत लगी हुई है, बहुत हल्की क्वालिटी का माल है। हाँ जहेज का है। भाई साहब आप यहाँ फर्नीचर देखने आए या हमारी इंसल्ट करने? हर बात पर आपको एतराज है? दो चीजें नहीं खरीदूंगा, एक ये ऊपर वाली अलमारी, पूरे सामान की बात करें मुनासिब दाम भी दे दूंगा। क्या कहती हो? ठीक है। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। आपको पता है रात को 12 बजे मैंने आपके कमरे में झांका भी, बट आप सो गई थी। बेटा कल जिम पे मैं इतनी थक गई थी, बस जैसे ही बेड पे लेटी तो आंख लग गई। आज तो नाश्ता भी आपने खुद बना लिया। नहीं तो मैंने सोचा था आज आपको नाश्ता मैं बना के दूं। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। आपको पता है आपकी बर्थडे पे ना मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगाई है। फौरन दिखाओ मुझे क्या पोस्ट है। बेटा दो बातें। पहली से शुरू करा। तुम्हें पता मुझे एआई से कितनी नफरत है? ये तो मेरी इमेजिनेशन है ना, मैं आपको कैसा देखना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है। वो मेरे बचपन की क्या कहानी थी, एक बेटा था और उसके साथ उसकी माँ की तस्वीर थी। हाँ, यतीम की ईद। फौरन डिलीट करो इससे, फौरन। ये क्या एआई इस्तेमाल करके तुमने मेरी शक्ल बिगाड़ दी है? ऐसे करते हैं, डिस्टॉर्ट कर दिया, रियलिटी को ही गलत बना दिया। नहीं, डिलीट करो, डिलीट करो। खबरदार तुमने मेरे मुंह पे आइंदा एआई इस्तेमाल किया। जिम में मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये क्या बनाया था तुमने? The music in my heart I bore, long after it was heard no more. Long after it was heard no. अरे वैसे तो सारा साल कभी पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, ये आज क्यों अचानक तुम रट्टू तोता बन गए? क्या आलिम फाजिल बनने का इरादा है? अब चलो फटाफट अपना सारा सामान समेट कर सूटकेसों में डालो, कल सुबह ना वो कबाड़िया आ जाएगा फर्नीचर समेटने के लिए। और सुनो, अभी ना अपनी खाला को फोन करके बर्थडे विश कर देना, आज उनकी सालगिरह है। फिर रात को ना हम उनके घर खाने पे जाएंगे। ये रट्टू तोता क्यों बोल रही मुझे? मैं कोई रट्टू तोता नहीं हूँ, ठीक है ना? बहुत अच्छा दिमाग है मेरा, चीजें पढ़ता हूँ, रटता नहीं हूँ मैं। एक बात बताऊँ, वैसे आपके जमाने में जो तमाम स्टूडेंट्स होते होंगे ना, वो होंगे रट्टू तोते। नहीं, आपने भी तो माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है। वो अलग बात है, मुझे यकीन नहीं आता। हाय, मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी कभी मरी ही नहीं। तुम भी ना बिल्कुल उन्हीं की तरह जला भुना बोलते हो। आप ही ने तो ऊपर भेजा उनको। हाय, मैंने ऊपर भिजवाया है? मैंने ऊपर भिजवाया है? अरे कोई नहीं, बेटियों से बढ़कर मैंने उनकी खिदमत की है। जब भी तो मरने से पहले बुढ़िया ने हाथ पकड़कर भर्राई हुई आवाज में कहा, और ऊसा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, बहुत तुम्हें बुरा भला कहा, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। दिल तो मेरा चाहा कि मैं कहूँ बुढ़िया सारी जवानी तो तुम मेरी खा गई, अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। मगर मैंने आगे से ना एक लफ्ज उन्हें नहीं कहा। पता है आजकल की कोई लड़की होती ना तो 14 तबक रोशन कर देती बुढ़िया के। हम यहाँ तो एक काम करें, टीवी में चली जाए,
आजकल के ड्रामा में इसी तरह की लड़ाका औरतें चाहिए होती उनको, और फ्लो में भी कितना अच्छा बोलती। परफेक्ट जॉब है आपके लिए, परफेक्ट। सॉरी। ये टी वाइटनिंग भी खत्म हो गया। खुदा के वास्ते ये बुरी आदत ना डालो। तुम्हें पता है ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इसमें कितना शुगर है, दिल के लिए भी अच्छा नहीं है। असल दूध पियो, फ्रिज में पड़ा हुआ है, लो फैट पड़ा हुआ है, वो पी लो। और ये तुम्हारी गंदी आदत ना 2-2 बजे जागने की, ये भी सेहत के लिए कोई अच्छा नहीं है। रात होती है सोने के लिए, दिन होता है जागने के लिए। आप तो ऐसे कह रही है मैं हर वक्त चाय पीती हूँ। मैं दिन में 2 दफा तो चाय पीती हूँ, और ये लो फैट मिल्क वाली चाय मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे वॉमिट हो जाती है। मैं स्टोर वाले को फोन करके मंगवा लेती हूँ। क्या होगा इसका? हैप्पी बर्थडे मामा जी। थैंक यू मेरी बेटी। सिर्फ आज आपकी बर्थडे खुशी में मैं टी वाइटनिंग वाली चाय नहीं बल्कि लो फैट मिल्क वाली चाय पीऊंगी। आप खुश? सिर्फ आज नहीं, रोज अपना ख्याल रखना है। अच्छा ना मेरी बेटी, थैंक यू। अब जाओ मेरे लिए भी चाय बनाओ। तो वही वाला करना है इस्तेमाल। लो फैट। मैं कराची के सारे रेस्टोरेंट के बारे में पता है, बहुत घूमती फिरती हो। तो अब कमाती हूँ तो अपने ऊपर उड़ाऊंगी भी ना। मेरा मूड खराब लग रहा है, कुछ हुआ है? तुमने तो सनी को अनफॉलो कर दिया था ना। हाँ कर दिया था। वो टिश्यू देना। तो तुमने दोबारा फॉलो क्यों किया उसे?